हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस पार्ट में एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जीके और साइंस का जो क्विज था उसका पार्ट 11 बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अगेन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में कौन सा देश वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है हाल ही में लिखा हुआ है, हाल ही में लिखा गया है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अभी का करंट है, ये पिछले साल पूछा गया था, यानी कि उसके पहले का करंट होगा। तो ये करंट का क्वेश्चन था। तो ऑप्शन है हमारे पास भारत, जर्मनी, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नॉर्वे। नॉर्वे ने जो है प्रतिबंध लगाया है वनों की कटाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक ये बुक है इंडोमिटेबल स्पिरिट, ठीक है, इस किसके द्वारा लिखी गई थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। दिलीप कुमार, तुषार गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अरुंधति राय। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किस नृत्य शैली के नामकरण का श्रेय राज कुमार केरला वर्मा को दिया जाता है। जैसा कि इनके नाम में ही केरला आ रहा है तो कथकली इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास सालसा, कथक, भरतनाट्यम और कथकली। तो डेफिनेटली इसका आंसर जाएगा कथकली। तो कथकली इज द राइट आंसर, याद रखिएगा इस चीज को। फेरा FERA स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेगुलर एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेक्स एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन एक्सक्विजिशन रेगुलेटरी एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतलब नेशनल सेफ मदरहुड डे की बात की जा रही है, तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। आप धुआंधार देख रहे हैं और संगमरमर की चट्टानों का दौरा करने का योजना बना रहे हैं, तो आप कहाँ पर हैं? उज्जैन में है, मुरैना में है, भेड़ाघाट में है, ओरछा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़ाघाट। ठीक, और भेड़ाघाट कहाँ है? तो भेड़ाघाट हो जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मिलेगा आपको भेड़ाघाट, जहाँ पर संगमरमर की वादियों में से होकर नर्मदा नदी जो है वहाँ से निकलती है, वहीं पे धुआंधार बनता है, जहाँ पर आप धुआंधार को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्वारेजिया मिश्रण है, किस किस का मिश्रण है एक्वारेजिया? तो जो एक्वारेजिया है इसमें क्या होता है कि HCl और HNO3 का ये मिक्सचर कहलाता है। और कितना कितना होता है? HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग होता है, यानी कि 3:1 होगा। इसमें आपको ऐसा याद रखना है कि HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग होता है। अब मान लो उसको पलट देता कि HNO3 और HCl, तो 1:3। ठीक है, तो ऐसा याद रखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा HCl और HNO3। मैं लिख देता हूँ, HCl हमेशा 3 रहेगा, 3:1। अब मान लो किसी ने HNO3 लिख दिया और रेशो में लिख दिया HCl, तो इसका रेशो ये नहीं कि ये भी अभी भी 3:1 रहेगा, ये 1 और ये 3, क्योंकि HCl तो हमेशा 3 ही रहेगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। पेपर में यही गलती होती है, थोड़ा सा वो चेंज करके दे देते हैं और हम यहाँ पे जो है आंसर गलत टिक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो जो गैल्वनीकरण होता है, गैल्वनाइजेशन होता है, उस प्रक्रिया में आखिर किया क्या जाता है? Fe यानी लोहे पर जिंक का लेपन किया जाता है, लोहे पर एल्यूमिनियम का लेपन किया जाता है, जिंक पर Fe का लेपन किया जाता है, या Fe पर Cu कॉपर का लेपन किया जाता है। तो जैसा कि सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लोहे की जो चादर या सीट होती है परत, उस पर जिंक की परत को चढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कोटिंग ऑफ Zn ऑन Fe। ठीक है, Zn यहाँ पे जिंक है और Fe यानी कि लोहा है। संक्रमण धातुएं अधिकांशतः होती हैं, क्या होती है? संक्रमण धातुएं अधिकांशतः ये अनुचुंबकीय होती है। क्या होती है? अनुचुंबकीय।
जिगलर नाटा उत्प्रेरक किस प्रकार की अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है? तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो है बहुलीकरण, जो पॉलीमराइजेशन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इसका जो है अभिक्रिया के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिगलर नाटा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह उपकरण जो द्रव के आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। बैरोमीटर है, ये वायु दाब मापी है, वायु का तापमान आपको बताएगा कितना है। हाइग्रोमीटर है, देखिए हाइग्रोमीटर है यानी कि आर्द्रता को मापता है ये। उसके बाद आपेक्षिक घनत्व उपकरण है, नहीं ये एकदम गलत है। हाइड्रोमीटर, जो हाइड्रोमीटर है इससे आप आपेक्षिक घनत्व को नाप सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों की जगमगाहट का कारण है, यानी कि जो तारे हैं जगमगाते हैं वो क्यों जगमगाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडल में इसका अपवर्तन होता है जिसके कारण से जगमगा टिमटिमाते या जगमगाते हुए दिखते हैं। और जिसका अगर प्रकाश तेज है तो वो समझ लीजिए हमारे पृथ्वी के पास है, और जो जिसका कम है वो पृथ्वी से दूर है। तारे बहुत दूर है हमारे पृथ्वी से। ठीक है, चलिए। जब ध्वनि तेज होती है तो ध्वनि का क्या या कौन सा गुण धर्म बढ़ जाता है? यानी कि ध्वनि तेज हो रही, स्पीड नहीं, आयाम, फ्रिक्वेंसी या तरंग दैर्घ्य। बिल्कुल सही है, एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा, आयाम बढ़ जाएगा। ठीक है, एम्पलीफिकेशन भी करते हैं तो उस एम्पलीट्यूड को चेंज करके उसको घटाया बढ़ाया जाता है, जिससे उसका जो है वो आवाज़ तेज वगैरह हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निस्पंदन प्रक्रिया के दौरान वे कण जो निस्पंद कागज पर रह जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है उसमें अगर कागज पे कुछ चीज़ बच जाता है तो वो आखिर कहलाता क्या है? तो वो रहता है अवशेष। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप छान रहे हो तो वो अवशेष ही बचा ना एक तरीके का, तो वो हो गया आपका अवशेष हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जब हम चूने के पानी में सांस लेते हैं तो यह डैश के साथ अभिक्रिया करके दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलती है तो सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। और भी ऑप्शन है ऑक्सीजन, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ नहीं करते हैं, सब CO2 के कारण जो है वो दूधिया कलर का हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कारों तथा हवाई जहाज की खिड़कियां निम्न में से किस सामग्री से बनी होती है? थर्मोकोल से, परपैक्स से, ठीक है, या टेफ्लॉन से, या मेलामाइन से। देखिए मेलामाइन की प्लेटें वगैरह आती हैं, डिनर सेट आते हैं, ये नहीं होता है। टेफ्लॉन की भी नहीं बनी होती है और थर्मोकोल की तो बना ही नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परपैक्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पौधों में रिक्तिका का कार्य होता है। तो पौधों में रिक्तिका का कार्य क्या होता है? देखिए ऑप्शन है हमारे पास, कोशिका को स्फीत रखना, क्लोरोफिल संग्रह करना, कोशिका में यह उपचार जो है उपापचय प्रतिक्रियाओं का स्थान करना, एंजाइमों को निकालना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू कीप द सेल टुगेदर, यानी कि कोशिका को स्फीत रखना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर में सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? लिम्फोसाइट ऑर्गन की बात की जा रही है। तो लिम्फोसाइट ऑर्गन जो है सबसे बड़ा होता है आपका स्प्लीन या पीला। पौधों को नाइट्रेट आयनों की आवश्यकता क्यों होती है? पौधों को नाइट्रेट आयनों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि प्रोटीन तैयार करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रोटीन को तैयार करने के लिए जो अपना नाइट्रेट आयन है उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है यहाँ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप लोग फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए www.facebook.com/scholarlight, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर जो है आप वीडियो की लिंक देख पा रहे होंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो की लिंक देख पा रहे होंगे, उस पर आप क्लिक करके प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।